चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ का अगला लेक्चर। इसमें ध्यान से देखिएगा, ये जोड़ घटाव देखे में लग रहा है लेकिन बहुत बड़ा चीज़ है। मैथ बनाइएगा तो ये बहुत कष्ट देता है, और जिसको जिसको तकलीफ़ होता है बहुत बढ़िया चीज़ है। आप देखिए, पूरा देखने के बाद पता चलेगा कि हाँ क्या चीज़ है। ऐसा ना है कि छोटे छोटे लइकन के बताया जा रहा है कि जोड़ घटाव किस तरह से होगा। ध्यान से देखिएगा, बेसिक मैथ के अगर पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर उसको पहले देख लीजिए, तो इसको समझ में बढ़िया से आएगा। मैथ में कुछ भी नहीं आता है तो यहाँ के बाद से मैथ में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे होते पूरा तेज़ हो जाएगा। तो जोड़ घटाव के नियम कहने का मतलब इसमें इस तरह के बतावल जाएगा कि यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ तो ये बराबर में कितना होगा। इस तरह से बताया जाएगा कि यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ तब बराबर में कितना होगा। इस तरह से बताया जाएगा कि यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ तब बराबर में कितना होगा। तो बहुत लोगों के कष्ट भी होता है इसमें बनाने में, है ना। तो इसको समझिएगा ध्यान से कि किस तरह से होता है। इसमें साथ में पॉइंट वाला बताएंगे कुछ, जैसे कि इतना में जोड़ेला आपको रहेगा 5 जोड़ेल रहेगा तो क्या करेगा, कोई 5 5 10 जोड़ देगा और बाद 2 व्यक्ति हासिल कर देगा। समझ रहे हैं। तो ये सारा बात होगा इसमें कि किस तरह से दशमलव वाला जोड़ घटाव होता है, यहाँ पर माइनस रहेगा किस तरह से होता है। तो सबसे पहले जोड़ घटाव के नियम समझ लेंगे तो आपका सारा चीज़ काची हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जो मैथ बनाते इस सबन आपके पास काची होता है आ जाता है, तब से तकलीफ इस सबन में होने वाला नहीं है। ध्यान से देखिएगा। ट्रिक बताएंगे, है ना। तो ट्रिक बताने से पहले थोड़ा सा देख लीजिएगा कोना में, ठीक है, कंसेप्ट के बारे में। अगर आपको से हम बात बोलें कि कोई भी संख्या के चेकिंग कर रहा हो कि वो प्लस में है कि काची में है, माइनस में। अगर चेकिंग करने आपको आ गया कि प्लस में है कि माइनस में, तो आपको जोड़ घटाव में तकलीफ फिर नहीं होगा। तो पहले हम लोग चेकिंग करना सीख लेते हैं कि किस तरह से होता है। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको चेकिंग करना है धनात्मक का, बोले तो प्लस का, धनात्मक संख्या का, किसका बोले तो प्लस वाला संख्या के, तो किस तरह से हम लोग जाएंगे। या तो किसी संख्या के पहले प्लस लगाओ, या तो किसी संख्या के पहले कची लगाओ, प्लस लगाओ, या तो किसी संख्या के पहले कुछ भी ना लगाओ तो कहेंगे कि वो धनात्मक संख्या है। बोले तो प्लस वाला संख्या है, कची वाला। बात समझ में आ रहा है बोल रहे हैं जी। कोई भी संख्या के पहले चेकिंग करते हैं कि वो प्लस में है कि काची में है, माइनस में। तो इसके पहले देखिए तो काची में, प्लस में है, इसके पहले काची में है तो बोल देंगे प्लस में है, और इसके पहले कुछ नहीं ना है, और जिसके पहले कुछ भी नहीं रहेगा उसको भी कहेंगे काची में है, प्लस में है। यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए तो प्लस समझ में आ गया। अब देख लेते हैं ऋणात्मक वाला बात। ऋणात्मक संख्या कौन संख्या, बोले तो माइनस वाला बात। अभी बताया कि कोई चीज़ के चेक करेला रहता है तो उसके पहले देखा जाता है, काची देखा जाता है, पहले देखा जाता है। तो इसमें देख लिए। और ऋणात्मक संख्या भी पहचानना है तो इसमें भी काची देखेंगे, पहले देखेंगे, काची देखेंगे। जैसे कि -2/3 लिखा हुआ, -2 लिखा है, -4, -5 डॉट। कोई भी संख्या के पहले माइनस लगल रहेगा तो कहेंगे कि वो माइनस वाला संख्या है, काची वाला संख्या है, माइनस वाला। कोई भी संख्या के पहले माइनस लगल रहेगा तो कह देंगे काची वाला संख्या, और कोई भी संख्या के पहले प्लस लगल रहेगा तो काची कहेंगे, प्लस वाला संख्या। अब समझ में आ रहा है। या तो कोई के पहले कुछ भी ना लगा रहता है तो उसको भी काची कहते हैं, प्लस में। आप ध्यान से देखिए, अगर आपको से एक बात पूछे कि ये बताइए कि 2 लिखा हुआ है, काची लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ, अब +5 लिखा हुआ है, प्लस कितना लिखा हुआ, 5। इतना लिख के बोले आपको से कि 2 बताइए कि 2 प्लस वाला संख्या है कि माइनस वाला संख्या है, तो काची बोलेगा, 2 को हमको चेक करना है। किसको चेक करना है, तो इसके पहले देखेंगे, इसके काची देखेंगे, पहले। इसके पहले देख रहे हैं तो कुछ है, कोई चिन्ह ना है। तो अभी बताएं कि जेकर पहले कुछ चिन्ह नहीं रहता उसको काची कहते हैं, प्लस वाला संख्या।
बात समझ में आ रहा है? तो 2 के बारे में पूछेगा तो कैसे बोल दीजिएगा प्लस वाला संख्या का। फिर आपको से 5 के बारे में पूछे तो 5 वाला कैसे बोलेगा? कैसे पता चला? 5 के पहले देखेंगे, समझ में आ रहा? तो अलग अलग इस तरह से नहीं मिलेगा, एक ही जगह लिखल मिलेगा आपको, समझ रहे हैं? तो आपको पहचानना ज़रूरी है, पहचान लीजिएगा, ओकर बाद क्वेश्चन बनाने में तकलीफ नहीं होगा। तो वीडियो में बने रहिए, है ना, तड़ाक तड़ाक समझ में आएगा। जैसे ध्यान से देखिए, आपको पहचानने के बारे में बता रहे हैं कि पहचान करना बहुत ज़रूरी है ना। किस तरह से पहचानिएगा, ध्यान से देखिए। जैसे पहला में लिखा हुआ आपको 4 - 2 + 6 और माइनस में 8 लिखा हुआ, इतना लिखा हुआ। क्वेश्चन बनाते बनाते आपको मान लीजिए कि इतना मिल गया, क्वेश्चन बनाते बनाते आपको कितना मिल गया? इतना मिल गया। इतना मिलने के बाद आप क्या कीजिएगा कि इतना मिलने के बाद पहले तो आपको दिमाग नहीं काम करेगा, तो बस लाइनें से कीजिएगा। 4 में से 2 घटा दीजिएगा, फिर जितना आएगा जोड़िएगा, फिर घटाइएगा, यही कीजिएगा। लेकिन जिसको प्लस माइनस में भी दिक्कत होता है उसको भी दिक्कत हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो पहले पहचाने ला सीख लीजिए, ओकर बाद बताएंगे कि किस तरह से एक ही तुरी में बराबर करके आंसर लिख दीजिएगा। 10 तुरी घटावे जोड़े की ज़रूरत है नहीं। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको से 4 के बारे में पूछे कि 4 बताओ प्लस वाला संख्या है कि माइनस वाला, तो काची बोलेगा? कैसे चेक करना है भाई? इसके पहले देखना है, इसके काची देखना। देखिए तो पहले कुछ है ना है। अब ये बताए कि जिसके पहले कुछ भी नहीं रहता है, काची प्लस वाला संख्या बोले तो धनात्मक संख्या। 4 को काची बोल देंगे? प्लस वाला संख्या का। अगर आपको से पूछे 2, कितना पूछे? 2, तो 2 बोलिए कुछ वाला संख्या हो जाएगा, माइनस वाला का। क्या कि इसके पहले देखना है जी, किसके पहले देखना? जिसके बारे में पूछे वो उसके काची देखना, पहले देखना। अच्छा 6 लिखा हुआ है, तो 6 के बारे में पूछेंगे तो काची बताइएगा? इसके पहले प्लस लिखा हुआ है भाई, प्लस लिखा रहेगा तो प्लस वाला संख्या, और कुछ नहीं हो लिखा रहेगा फिर भी काची वाला कहेंगे। और इसके बारे में पूछे तो किच्ची कर दीजिएगा। अब तो उम्मीद है कि समझ में आ गया कि प्लस और माइनस कौन संख्या रहेगा और कौन संख्या, समझ में आ रहा है? चलिए एक और देख लेते हैं अगर नहीं समझ में आया। इतना लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ? आपको से पूछे -2 के बारे में, किसके बारे में? ई कि क्वेश्चन संख्या है, प्लस वाला कि माइनस वाला, तो कच्ची वाला बताइएगा भाई। इसके पहले माइनस लगा, माइनस कर देंगे। इसके बारे में बोलेगा तब प्लस, और ये भी कच्ची हो जाएगा और ये कच्ची हो जाएगा। समझ में आ रहा है इतना? यहाँ तक में कोई की दिक्कत? चलिए अब इसके बाद ध्यान से देखते हैं कि क्या प्रोसेस होता है। प्लस माइनस चिन्ह सीख गया, अब आपका यहाँ काम बन जाएगा, यहाँ का क्या होगा? काम बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, नियम 1 में ट्रिक 1 में, यदि सभी संख्या, यदि सभी धनात्मक में हो, कच्ची में हो तो सभी को जोड़े, सभी को कच्ची करें, जोड़े। लिखा हुआ है कि यदि सभी संख्या धनात्मक में हो तो सभी संख्या को कच्ची करें, जोड़े। धनात्मक मतलब समझ रहे हैं, प्लस में रहना चाहिए, कच्ची में प्लस में। ना समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखिए। तो लइकन फैकन वाला बात है, एकरा में कोई दम नहीं है। तीसरका में दम लगेगा, है ना, तीसरका में थोड़ा सा ओल झोल लग देगा। पहला और दूसरा में कोई दम नहीं, बस होता है तो होता है। ध्यान से देखिए, जैसे लिखा हुआ है 2 + 4 लिखा हुआ है, कौन न जोड़ देगा जी, है ना? जो आड़ी बाड़ी में पढ़ता है वो जोड़ के बता देगा कितना होता है, होगा 6 होगा। दूसरा नंबर देख लीजिए, 5 + 11 लिखा हुआ है, कितना हो जाएगा? अगर इस तरह से लिख दें तो कितना हो जाएगा? बस आपको जोड़ना है। काची लिखा हुआ है कि संख्या प्लस में हो, देखिए तो ये भी चेक करेंगे तो प्लस में है। इसके पहले कुछ ना तो प्लस वाला हुआ, इसके पहले कुछ ना तो इसके पहले प्लस तो ये भी प्लस वाला, 2 के पहले प्लस तो ये भी प्लस वाला, और 5 के पहले प्लस तो ये भी प्लस वाला का, तो सब प्लस वाला है। और यही लिखा गया है कि अगर प्लस में रहे तो सभी को काची करना है भाई, जोड़ देना है बस। तो इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 16, 16 2 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा भाई? तो अब तो लग रहा है कि इस तरह से जोड़े के लिए कहेगा तो जोड़ दीजिएगा।
तो शुरू से सीखते आ रहे हैं। दूसरा का नंबर देखिएगा ट्रिक, है ना, थोड़ा सा जल्दी में बताएंगे ना तो बहुत सारा एग्जाम्पल देते हैं। ट्रिक नंबर 2 देखिएगा। यदि 2 या 2 से अधिक, यदि 2 या 2 से अधिक संख्या ऋणात्मक, ऋणात्मक बोले तो काची भाई माइनस में हो, काची में हो तो जोड़ कर काची करके माइनस का चिन्ह दे, काची का माइनस बोले तो इसका चिन्ह देना, चिन्ह दे, कोई दिक्कत? ध्यान से देखिएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि यदि 2 या 2 से अधिक संख्या ऋणात्मक में बोले तो माइनस में हो तो जोड़कर माइनस का चिन्ह दे, जोड़ देंगे लेकिन चिन्ह का जिक्र रहेगा माइनस। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल में समझ में आएगा। जैसे कि -2 और -4, देखिए तो लिखा हुआ है कि 2 गो चाहे 2 गो से ज़्यादा रहेगा, 2 गो है और दोनों काची में ऋणात्मक में है, माइनस में जी। अब ये चिन्ह ला सीखा है। ऋणात्मक कब कहेंगे? जिसके पहले माइनस लगल रहेगा, काची लगेगा मोबाइल वाला छोड़ा बंद करके रख मोबाइल वाला। चाहे 2 के पहले माइनस है तो ये माइनस वाला हो गया, 4 के पहले माइनस है तो ये भी काची वाला हो गया माइनस वाला। और काची बताए भाई माइनस वाला नजर आएगा, है ना। 2 या 2 से अधिक संख्या काची में हो ऋणात्मक में हो बोले तो माइनस में हो तो जोड़ कर काची कर ला करा जोड़ेला, तो जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, और जोड़ कर काची करा माइनस का चिन्ह। और चिन्ह काची होता है कोई भी संख्या के पहले का, तो इसके पहले माइनस दे देंगे। बात समझ में आ रहा है? ना समझ में आया होगा, दूसरा नंबर देखिएगा। इतना सारा लिखा हुआ तो अभी बोले कि 2 गो रहे तो बहुत सुंदर, 2 गो से ज़्यादा भी रहेगा तब पर भी एक काम करेंगे, चेक करेंगे पहले सब के सब काची में माइनस में है भाई। देखिए ना, पहले माइनस लगा ले तो माइनस में है, और माइनस में रहेगा तो सबको जोड़ के काची के चिन्ह देना माइनस के। तो जोड़ दीजिए, 2 और कितना हो जाएगा 3, 3 और 3 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। अब इसके पहले काची के चिन्ह दे देंगे। चलिए यहाँ तक में कोई तकलीफ समझ में आ रहा है? चलिए आप लोग को एक है ना ब्लैक जामुन दिखाते हैं। आइए तो प्रिंस बाबू वो क्वेश्चन बनाइए। कर दो। दूसरा नंबर देखिए तो इतना हो जाएगा, आप समझ में आ रहा है? माइनस वाला में भी कोई तकलीफ के बात हेलो, माइनस वाला में भी कोई तकलीफ के बात नहीं। आप ध्यान से देखिएगा, तीसरा नंबर में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, वही मैथ में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ट्रिक नंबर 3, ध्यान से देखिएगा। यदि एक संख्या, यदि एक धनात्मक, काची भाई धनात्मक बोले तो प्लस, धनात्मक और एक संख्या ऋणात्मक, एक संख्या काची ऋणात्मक बोले तो काची भाई माइनस, माइनस में हो तो बड़ा संख्या, बड़ा में से छोटा संख्या को घटा दें तथा चिन्ह बड़ा संख्या का दें, बड़ा संख्या का। ध्यान से देखिएगा, हम क्या बोल रहे हैं कि यदि एक संख्या धनात्मक बोले तो प्लस और एक संख्या ऋणात्मक बोले तो माइनस, कहीं भी लिखल नहीं मिलेगा, है ना। ये लिख के ट्रिक इसके चलते दे रहे हैं कि जिसको ध्यान में नहीं रहता है कि कैसे कैसे काम होगा, कम से कम यही याद रख लेगा तो ऑटोमेटिक काम करे आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो एक संख्या का धनात्मक बोले तो प्लस हो और एक संख्या ऋणात्मक बोले तो माइनस में हो तो बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटा दें। ऐसा देखेंगे तो बड़ा में से छोटा को काची करेंगे
घटा देंगे। और तथा चिन्ह बाड़ा संख्या के दे, और चिन्ह के बात होगा तो बाड़ा संख्या के देंगे। जैसे राजा महाराजा गुजर जाता था तो उसके बड़ा बेटा को ही राज मिलता था करने के लिए। अगर पढ़े होंगे पहले ही से इतिहास के बारे में तो पता होगा कि कोई अगर गुजर जाता है तो काची होता है उसका बड़ा बेटा के, बेटी के ना, बेटी के ना, बड़ा काची के, बेटा के। समझ रहे हैं? अगर बेटा बहुत छोटा है, ना संभाल सकता है राजपाल, है ना, तब बेटी को दे दिया जाता है मजबूरी में, है ना। तो पागल आदमी, कम दिमाग वाला आदमी राज चला लेगा जी। अब ये हाल फिलहाल में है ना, उधर बांग्लादेश एगो है ना, बांग्लादेश से एगो कौन तो वहाँ लेडीजें थी, शासन कर रही थी, सरकार थी, उसको मार के भगाया तो भारत में है जी, मोदी जी बचा लो जी, गुजरल जाता नहीं। समझ रहे हैं? तो दिमाग थोड़ा कम होता है, लेकिन ऐसा बात नहीं, सब धीरे धीरे पढ़ रहा है, अभी जोड़ घटाव सिखा रहे हैं सबके। चलिए तो एग्जाम्पल देख लीजिए, है ना। यदि ध्यान से देखिए, ये वाला कब लागू होगा? जब एक संख्या धनात्मक और एक संख्या का होगा ऋणात्मक होगा। ध्यान से देखिए, जैसे आपको से बोल दिए 4 और -2 है। हेलो हेलो चेक। यदि एक संख्या धनात्मक, ध्यान से देखिए, एक संख्या धनात्मक बोले तो 4 के बारे में पूछ रही, प्लस वाला है कि माइनस वाला? भाई इसके पहले देखना है, इसके पहले कुछ भी नहीं है तो काची वाला हो जाएगा, धनात्मक वाला हो जाएगा। देखिए नहीं, सबके पहले कुछ ना है तो 4 काची वाला हो गया, प्लस वाला। और 2 के बारे में पूछे तो 2 काची हो जाएगा, माइनस वाला, माइनस वाला हो जाएगा। तो ई में यही बोल रहा है कि एगो प्लस और एक संख्या काची भाई ऋणात्मक बोले तो माइनस में हो, तब बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटाना है। बड़ा में से किसको घटाना है? और माइनस और प्लस छोड़ के चेक कीजिएगा कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। देखिए तो 4 और 2 में बड़ा और छोटा कौन है? 4 बड़ा का बोल रहा है, बड़ा में से छोटा को घटाने के लिए तो काची 2 बचेगा का? और भी कह रहा है तथा चिन्ह बड़ा संख्या का दे। बड़ा कौन अब का? तो 4 के पहले ना चिन्ह रहता है, तो इसके पहले कुछ है, कुछ ना रहता है तो इसको पहले भी कुछ ना देंगे। समझ में आ रहा? या तो इसके पहले प्लस दे दीजिएगा तो कोई हर्ज के बात है, क्या कि जिसके पहले कुछ नहीं रहता है वो प्लस में रहता है भाई। बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी तक थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा, इसके बाद से दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, अभी पता चल रहा है आपको कि किस तरह से घटावल जाता है। पहले लड़का में तो बस घटाओ, 4 गो तीतर को यहाँ पर आप 2 काट दे, गिन के वो बचलो 2 गो। चलिए दूसरा नंबर देख लीजिएगा, जिसे लिखा हुआ 8, कितना लिखा हुआ 8, और माइनस में 10 लिखा हुआ। कितना लिखा हुआ भाई? 10। ध्यान से देखिए, हम काची बताएं कि एगो रहना चाहिए प्लस वाला, एगो काची वाला, तभी तीसरा नंबर काम करेगा। रिया कुमारी, एक संख्या प्लस और एक संख्या काची में भाई? माइनस में। तो ध्यान से देखिए, तो 8 के अगर चेक करें तो इसके पहले कुछ नहीं तो काची वाला हो जाएगा भाई? प्लस वाला हो जाएगा का? और इसके पहले माइनस है तो काची वाला हो जाएगा, माइनस वाला। ये काम कर रहा है इस पर कि एगो संख्या धनात्मक और एक संख्या काची भाई है, ऐसा और ऐसा तो काम ही वाला करेंगे। अब ऐसा नहीं रहेगा तो काम इस पर नहीं करेंगे। क्या काम करेंगे? बड़ा संख्या में से काची करेंगे, छोटा संख्या को घटा देंगे। बड़ा ही दोनों में से कौन है? 10 है का? तो 10 में से 8 को अब घटाएंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा। एक बाद कह रहा है काची दादा चिन्ह बड़ा संख्या के दे। में बड़ा कौन है? और चिन्ह कैसे चेक कर लेता है? उसके पहले वाला का, तो इसके पहले कितना है भाई बड़ा संख्या का? तो चिन्ह काची होगा। अब समझ में आ रहा है कि माइनस प्लस किस तरह से काम होता है। अभी तक में भी तकलीफ होगा। तीसरा नंबर देखिए, जैसे आपको से बोल दिए -2 और प्लस में 7। -2 और प्लस में कितना? 7। देखे में लग रहा है कि एगो माइनस में एगो काची में प्लस में। और तब बड़ा में से छोटा को घटाना है भाई, तो घटा दो, 7 में से 2 घटाइएगा तो कितना? 5 बचेगा। और बड़ा संख्या कौन है इसमें से? इसके पहले काची है, तो इसके पहले प्लस लिखिए या ना लिखिए, बतिया बराबर का रहता है। आप समझ में आ रहा है थोड़ा सा प्लस माइनस कैसे कैसे होता है? आपको नजर आना चाहिए एगो प्लस है वो काची में माइनस में, ओकर बाद कुछ काम करेंगे, ठीक है। चलिए
अभी तक में भी थोड़ा सा दिक्कत होगा। चौथा नंबर देख लीजिएगा। अगर आपको से हम बात बोल दें -10, माइनस कितना बोल दिए 10, और यहाँ पर बोल दे रहे हैं +12, कितना बोले प्लस। नज़र आ रहा है कि एगो प्लस में या वो काची में है, नज़र आ रहा है। तो क्या करेंगे, 12 में से छोटा को का कितना बचेगा भाई, और चिन्ह आपको काची के देना 12 के, 12 12 है तो 12 के पहले किची है तो इसके पहले प्लस दे देंगे, या इसके पहले कुछ भी नहीं लिखिएगा तो काची प्लस में रहता है का। आप समझ में आ रहा है, थोड़ा सा प्लस माइनस के फिर घरे जाके 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, जिसको पहला बार इवेंट हो रहा है, समझ रहे हैं, जिसको पता नहीं चलता था, और बाद क्लियर से समझ में आएगा, ठीक ना। चलिए अब पूरा मिक्सिंग करके क्वेश्चन देते हैं, ठीक ना। पूरा मिक्सिंग करके काची देते हैं, क्वेश्चन देते हैं। इसके बाद बनाने सीख गए तो क्वेश्चन में तकलीफ नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक। और हम बात बता रहे हैं एगो कि कोई भी क्वेश्चन प्लस माइनस एक लगवा ही रहेगा, है ना। बोले तो ढेर मानी कुछ कुछ के भरल रहेगा। तो सबसे पहला काम इस पर लिखे थे, लेकिन थोड़ा सा कम टाइम में ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर लिखल मिलता है, आप लोगों को जो मिला उसमें लिखल सब मिलल होगा कि जे धनात्मक संख्या उसको सबसे पहले लिखो, बाचल खुचल के काची बाद में लिखो। तो ये ध्यान में रखना है, प्लस माइनस ढेर मानी रहेगा तो जे प्लस वाला संख्या रहेगा काची वाला प्लस वाला, सब के काची करेंगे पहले लिखेंगे चुन के, और जे भी माइनस वाला रहेगा काची लिखेंगे बाद में। बहुत आसान से बनेगा, कोई भी तकलीफ करे की जरूरत नहीं है। जैसे देख लीजिए इतना लिखा हुआ क्वेश्चन, पहला कितना लिखा हुआ -2, इतना इतना लिखा है। हम कहे कि जो प्लस वाला है तो चेक करेंगे भाई, ये देखिए तो काची वाला है माइनस वाला का, इसके पहले माइनस लिखा लेता, और देखिए तो 8 के पहले प्लस लगा लेता प्लस वाला हो गया, और 6 के पहले प्लस लगा लेता प्लस वाला। हम काची बोले प्लस वाला पहले लिख दीजिए। देखिए तो 8 इसके पहले कुछ ना लिखे तो प्लस में रहेगा, लिखे 6 प्लस वाला पहले लिख दिए, और माइनस वाला इसके बाद लिख दें का। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। इस अपन भाई काची वाला चेक करे आता है ना जी, इसका पहले देखना है। यहाँ तक कोई तकलीफ लिखे में, आप ध्यान से देखिएगा। अभी पहले का ट्रिक, दूसरा का ट्रिक, तीसरा का ट्रिक लगेले चल जाइएगा, अपने ही से क्वेश्चन बन जाएगा। पहला में कह रहा है कि सभी संख्या धनात्मक में हो तो जोड़ दे, कैसे करें। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक धनात्मक में क्या है, यहाँ से यहाँ तक काची में है, तो एक में पहला ट्रिक के अप्लाई कर देंगे। 8 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ तक में कोई तकलीफ। और बाकी जितना है जस के तस लिख दीजिएगा। जिसका दिमाग काम कर रहा है एक के बारे में कर लीजिएगा, कोई तकलीफ के बात नहीं। जिसका दिमाग नहीं काम करता है इस तरह से करना है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाए के बाद दिमाग काम करे लगेगा, समझ रहे हैं। जैसे शुरू बार समोसा बैठिएगा बनावे ना, है ना, तो बहुत टाइम लगेगा, पता चलेगा कि सट ही नहीं रहा, है ना। और बनाते बनाते पता चलेगा कि आई जी 1 मिनट में 5 गो समोसा बना लिया, समझ रहे हैं। पैराकी सब बनाई होगी तुम लोग, है ना, तो पता चलित होगा कि एक में इतना भरेला तो उतना भरा गलुल्ले, है ना, समझ रहे हैं। दूसरा ट्रिक में काची कर रहा है कि यदि 2 या 2 से अधिक संख्या ऋणात्मक बोले तो माइनस में हो, तो काची करे जोड़ के, काची करके जोड़ कर माइनस का चिन्ह देना है, काची का चिन्ह। ध्यान से देखिए तो यहाँ से यहाँ तक काची वाला है माइनस वाला का, तो एक में ट्रिक 2 लगेगा का। देखिए ना भाई, 2 के पहले माइनस है तो यो माइनस में हो गया, 8 के पहले माइनस है तो यो माइनस में हो गया, और 2 के पहले माइनस है तो यो माइनस में। तो देखिए तो ई वाला जस के तस लिख देंगे, ट्रिक 2 ही में लग रहा है। ई में काची हो रहा है कि जितना माइनस वाला है जोड़ के माइनस के चिन्ह भाई, वही काम करेंगे। जोड़ दीजिए, 8 2 10 हो जाएगा, 10 और 2 अब 12 के पहले माइनस दे दिए। बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखिए एक में एकर पहले कुछ भी नहीं है तो प्लस में है का, और एकर पहले काची है तो ट्रिक 3 काम करेगा कि बोल रहा है कि एगो धनात्मक बोले तो प्लस है, एगो ऋणात्मक बोले तो माइनस, ये वाला पर काम करेगा। बस इस तरह से रहेगा तो 1 2 और 3 लगेले चल जाएगा, लास्ट में ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यस सर। चलिए तो कोई दिक्कत की बात ना, तोनी के ढेनो ढेनिया को ऐसे बताना, ठीक है। क्या कि उस सब के पढ़े में बहुत तकलीफ होता है, ओखनी के लिए सब ट्रिक बनाए थे कि किस तरह से ओखनी के समझाया जाए, लेकिन पता चल रहा है कि बुढ़वानों के ना रहा है ना, जरा मैट्रिक के परीक्षा देना है, आईए का परीक्षा देना है, बीए का परीक्षा देना है, तो वो भी बढ़िया से देख लेना, आपसे दिक्कत ना होगा। तो बोलिए तो एगो प्लस एगो माइनस में है तो काची करेंगे भाई,
12 में से छोटा को घटाना है, 12 संख्या में से किसको घटाना है, छोटा संख्या को। 12 इतना है, घटा देंगे तो 2 बचेगा। और काची कर रहा है, चाहिए ना 12 संख्या का दे, है ना भाई। इसके पहले कुछ ना, तो इसके पहले कुछ ना देंगे, बस इससे काची हो गया। बोलिए कुछ भारी लगा। तो इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा तो बन जाएगा। यहाँ तक में कोई तकलीफ। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, इसके बाद आपका नया चीज़ चालू होगा, ध्यान से देखिएगा। बोल दिए 10 बोले हैं, -2 + 6 -3 और यहाँ पर -2 -12 कितना दे दिया, -12। पहला काम काची का है कि जो प्लस में रहेगा घींच के पहले लिखो, घींच के काची लिखो प्लस वाला। बोलो कौन कौन है, 10 है क्या, 10 जेकर पहले कुछ भी नहीं रहता है जे, तो एक पहले कुछ नहीं, एगो ही प्लस वाला हो गया, एगो ही प्लस वाला होगा, एक पहले बस ये 2 है, तो घींच के काची करेंगे पहले लिख देंगे भाई। तो 10 प्लस कितना हो जाएगा 6, और जो बच गया माइनस वाला बाद में लिख देना है, -2 -3 और माइनस। यहाँ तक कोई तकलीफ। अब ध्यान से देखिएगा, बोलें ट्रिक 1 ट्रिक 2 ट्रिक 3 इस तरह से लगाइएगा, दिस इज कच्ची हो जाएगा। ट्रिक नंबर 1 में काची कर रहा है, 2 या 2 से अधिक प्लस में रहना चाहिए। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक काची में प्लस में का इजी, तो ट्रिक नंबर काची लग जाएगा, बस काम खत्म। 10 और 6 कितना, अब बाकी सब के जस के कोई दिक्कत। अब ट्रिक 2 लगाएंगे, ट्रिक 2 में कर रहा है 2 या 2 से अधिक काची में, ऋणात्मक बोले तो माइनस में हो, तो देखिए तो यहाँ से यहाँ तक काची में भाई माइनस में का, तो एक में ट्रिक काची लगा देंगे। बोलिए भारी बात है। तो कितना हो जाएगा 16 भाई, और माइनस 3 और 2 कितना हो जाएगा भाई 5 और 12 जोड़ेंगे तो, और देखिए तो एगो प्लस एगो माइनस में क्या हो गया, अरे भाई इसके पहले कुछ नहीं था प्लस में, और इसके पहले माइनस में, बात समझ में आ रहा है। तो इसमें काची लगा देंगे ट्रिक नंबर 3। बोलिए तो काची कहता है ट्रिक नंबर 3 में, यदि एक संख्या धनात्मक में और एक संख्या ऋणात्मक में, देखिए ना एगो धनात्मक में एगो ऋणात्मक में है, तो क्या करेंगे, बड़की में से छोटकी के घटा देंगे, बड़की के कितना हाइट बा, और एकरा में से इसको घटा देंगे तो 1 बचेगा भाई। और कह रहा है कि तथा चिन्ह बड़ा संख्या का दे, काची के देना है। देखिए तो 16 और 17 में कौन बड़ा है, 17 बड़ा है, तो 17 के पहले देखेंगे काची लगल है भाई, तो इसके पहले काची लगा देंगे, देख लीजिए। अब आप हमको लग रहा है कि आपको समझ में पूरा आ रहा होगा। प्रैक्टिस जाके घर पर कीजिएगा, ओकर बाद दिमाग काम करने लगेगा, है ना। तो प्रैक्टिस करने के लिए DW बोले तो दलानी वर्ग, कौन वर्ग, दलानी वर्ग, है ना। सब अपन अपन दलानी में पढ़िएगा, घर में नहीं, है ना। जिसके यहाँ 2-3 गो है ना लेडीज है, वो कहाँ तो आओ पढ़े के मोल नहीं है, चाहे घर में पढ़ रहे हैं तो अकेले रूम में बंद करके, समझ रहे हैं। 2-3 गो लेडीज है तो वहाँ तो पढ़िए मत ना, तो वो होकर बात करेगा, वो बात करेगा, तू हाँ फलना सही कही था मुझे, हम सुन ले, समझ रहे हैं। आप भी जाके बात कर लगिएगा। यही आपका 2 गो काची है DW, है ना। तो फटाक से उतार लीजिए जो उतारना चाह रहे हैं। इसके बाद डायरेक्ट काची होगा, इसके आगे के बात बता रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है, जल्दी उसको उतारिए तो